चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो आपका कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक अगर आपको कंप्लीट हो गया समझ आपकी नारियनी वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो, क्योंकि डी ए ब्लॉक छोटा सा चैप्टर है और डी ए ब्लॉक से ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। मेन आपका पी ब्लॉक है, यहाँ से काफ़ी आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत डिटेल में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें पी ब्लॉक में आपको पढ़ना क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में आपको पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन फैमिली, और हाइड्रोजन फैमिली के बाद हम बात करेंगे नोबल गैस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों समझिएगा। तो टोटल आपके 4 टॉपिक हैं। एक है आपका नाइट्रोजन फैमिली, दूसरा आपका ऑक्सीजन फैमिली, तीसरा हम बात करें हाइड्रोजन फैमिली, और चौथा बात करेंगे नोबल गैस। तो सबसे पहले हम बात करने के पहले बेटा आपको 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको डिटेल में बताया था। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन 4 टॉपिक पे पहले हम बात करेंगे। इन चारों में हम बात करेंगे किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्या सारी चीज़ें आपके लेवल में आपको मैंने डिस्कशन किया हूँ, लेकिन आज से हम इस सारी चीज़ों को एक बार फिर आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। तो जब हम पहले आप नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोजन फैमिली, इसके बाद आप नोबल गैस पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इन 4 टॉपिक को हम एक दूसरे को रिलेट करके हम साथ में पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसका घटेगा, किसका कम होगा। इन चारों फैमिली को लेके हम बात करेंगे, जिससे आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन न हो। तो पहले आप इतनी चीज़ों को नोट करिए, फिर हम आगे एक एक टॉपिक पे एक्सप्लेन करते हैं। नोट करिए। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग पी ब्लॉक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बात को समझना बच्चों। इनका एटॉमिक, अगर इनका एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें, ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से आएंगे? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलियम। बात करें हाइड्रोजन फैमिली में, हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली में आपका आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद लास्ट में बात करें नोबल गैस। नोबल गैस, नोबल गैस में आपका आएगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ये आते हैं इस फैमिली में। ये आपका नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। हीलियम ऊपर होगा, टेबल आपको याद होगा।
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमियम, क्रिप्टॉन, SbTeI, जिनान, ये होगा बेटा आपका SiC। नाइट्रोजन में आगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्लोरियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान एंड रेडान। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए अब हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 9। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17। इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 35। नोट करिए। आपको मैंने बताया था 9, इसमें आपने 8 ऐड किया 17 में 18 ऐड करेंगे 35, फिर 18 ऐड करेंगे कितना जाएगा? 53। और 53 के बाद क्या ऐड करेंगे? 32। इसी तरह यहाँ पे 10 आप ऐड करेंगे 18, फिर आप 18 ऐड करेंगे 36, फिर आपको जाएगा 54, फिर यहाँ पे हो जाएगा 86। याद करिए बच्चों, इस 8 18 32। आपको यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन के टाइम नंबर का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, हीलियम का टाइम नंबर क्या बच्चों? 2 होगा। बात समझ में आ रही? नाइट्रोजन का 7, इसमें आपने 8 ऐड किया, कितना आया? 15। ऑक्सीजन में आप 8 ऐड किया, कितना आया? 16। अब 18 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 34। यहाँ कितना आ जाएगा? 18 ऐड करने पे 52, और यहाँ कितना आ जाएगा? 84। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बच्चों कितना 18 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 33। यहाँ पे 18 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 51, और यहाँ कितना आ जाएगा? 83। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी? 7 8 9 10 15 16 17 18 33 34 35 36 51 52 53 54 83 84 85 86। बात समझ में आ रही? आपको चीजें क्लियर हो रही हैं बच्चों? यहाँ पे डी ब्लॉक एंट्री हो जाती है, आपको टेबल आपको याद होगा। ये होगा, इतनी सारी चीजें आपके नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया, हाइड्रोजन फैमिली और नोबल गैस। ये आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। बात समझ में आ रही? नाइट्रोजन अगर हम बात करें किस पीरियड को होगा? ये सेकंड पीरियड को होगा, 3rd 4th 5th 6th। बात समझ में आ रही होगी? ये सेकंड 3rd 4th 5th 6th, ये आपको पीरियड के बारे में बात हो गई। अब हम एक एक करके पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं सबका। इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट करिए, ये आगे हम चलते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन्स फैमिली के बारे में। पहले हाइड्रोजन्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन्स फैमिली, देखिए बच्चों लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं, और यहां पे थोड़ा नोट करिए, नोबल गैस, नोबल गैस, नोबल गैस में आपका आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, 10, 18, 36, और 18 ऐड करो कितना आ जाएगा? 54।
486। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हैलोजन फैमिली में। यहाँ पे आपका आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 19, इसका होगा 17, इसका होगा 35 और आपने 89 का कितना आ जाएगा 53। ये होगा आपका एटॉमिक नंबर। बच्चों आपको याद करना है एटॉमिक नंबर किसका क्या होता है। अगर आपके यहाँ पे 80 इसका हो जाएगा 85। चलिए अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका फ्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p5 होगा नहीं होगा बच्चों। चलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बात समझ में आ रही है बच्चों। ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताए तो S sp sp sdp sdp sfdp sfdp। आप देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और यहाँ पर हो जाएगा 4p5। 4p5। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना बच्चों। देखिए आपको पूरा इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 फिर लिखेंगे 5s2 4d10 एंड 5p6। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 1s2 2s2 2p6 2p5 तो 2p के बाद 3p 3p के बाद 4p 5p 6p। तो यहाँ हो जाएगा इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 फिर क्या लिखेंगे 5s2 4d10 5p5। यहाँ क्या हो जाएगा इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 फिर क्या आ जाएगा 5s6s2 5d10 6p5। समझ में आ रहा है। ये होगा जैसे यहाँ पे इसका निकालिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 यहाँ पर जाएगा 4p6 फिर क्या हो जाएगा 5s2 4d10 एंड 5p5। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आप एग्जाम में कह दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तो आपको इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको कंसीडर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टीन। फ्लोरीन आप सुनना बच्चों, यहाँ फ्लोरीन दिया गया है, यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक। देखिए आप एग्जाम में कैसे लिखना था समझने की कोशिश करना बच्चों। जैसा कि आपको फ्लोरीन निकलना है तो फ्लोरीन देखिए 1s2 हीलियम का टाइम नंबर क्या होता है 2 होता है। इसका क्या बोलेंगे 1s2 आप इसको क्या लिख सकते हैं हीलियम 1s2 सॉरी हीलियम ऐसे क्या लिखेंगे 2s2 2p5 2s2 2p5। बात समझ में आ रही। इसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की बात करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे नियॉन नियॉन का क्या 10 क्या लिखेंगे 3s2
3p5। ब्रोमीन का क्या लिखेंगे? चलिए, ब्रोमीन क्या लिखेंगे बच्चों? आर्गन, आर्गन तक 18 हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? 3d10 4s2 4p5। यहाँ पे 3s2 3p5। इसे यहाँ पे आयोडीन क्या लिखेंगे? आर्गन, आर्गन के बाद क्या है? क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्टॉन। यहाँ क्या लिखेंगे? 4d10 5s2 5p5। बात समझ में आ रही है? अब देखिए बच्चों, इसका होता है हीलियम होता है 2 10 18। देखिए 2 नियान का होता है 10, नियान का 10, हीलियम का 2। जैसे आपका फ्लोरीन हुआ, हीलियम आपने लगा दिया, पर 2 3 4 9। यहाँ पे क्लोरीन नियान का 10 होता है, 10 11 12 5 17। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पे आर्गन कितना होगा? 18 18 10 28 30 35। आपको कुछ भी नहीं रखना है, इस सीक्वेंस में भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिना लिखते हैं। बाकी जो बचेगा आप उसमें ऐड करते चले जाइए। बाकी आपको 11th में बहुत चीजें डिटेल में बताई गई है। आ जाइए, हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन फैमिली का। तो सेम वही कंसेप्ट ऑक्सीजन फैमिली में लगाएंगे, वही कंसेप्ट आप नोबल नाइट्रोजन फैमिली में लगाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका एटॉमिक नंबर होगा 7, फास्फोरस होगा 15। आपने 18 ऐड किया, कितना आ जाएगा? 33। फिर आप 18 ऐड करिए, 51। फिर कितना आ जाएगा? 32 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 83। नोट करिए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 NP3। भाई NH2 NP3 मतलब फास्फोरस के आटम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चलिए यहाँ पे लिखेंगे हीलियम, ऐसे पहले लिख लीजिए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीना। इस सीक्वेंस में लिखिए आप लोग। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां पे आपने क्या ऐड किया? 8। फिर आपने क्या ऐड किया? 18 18 32 7 और 8 ऐड किया, 15 18 18 18। मीन्स यहाँ पे किसकी एंट्री हो जाएगी? 3D की एंट्री होगी, यहाँ पे 4D और यहाँ पे 5D, क्योंकि 10 8 18। और यहाँ से 4D की 5D और यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो एक और एंट्री हो जाएगी, 4F की एंट्री हो जाती है। 4F की एंट्री हो जाती है बच्चों। अब सुनना, इसका हीलियम लिखिए, क्या होगा? 1s2 NS2 NP3 हीलियम हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2s2 2p3 2s2 2p3। यहाँ पे 8 ऐड के 15, नियान तक 10 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3s2 3p3। आर्सेनिक में
18 मतलब कि यहाँ पे भी डी ब्लॉक एंट्री हो गई है। बात समझ में आ रही? 2 में 8 18 8 7 15, फिर आपने यहाँ पे 18 ऐड किया तो कितना आ गया 33, 18 ऐड किया तो 33 है, मतलब एक डी ब्लॉक। फिर आपने 18 ऐड किया तो 51, मतलब एक डी ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पे 32 ऐड किए तो यहाँ पे ये ब्लॉक आ जाएगा। तो इसका आर्गन कितना होता है? 18 होता है, पता है? 33 है, यहाँ पे डी ब्लॉक आ जाएगा। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में आपका डी ब्लॉक आ जाता है। तो देखिए सर, पहले क्या आएगा? 3D आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 4D, और यहाँ पे लिखेंगे 5D। 3D 10, 4D 10, 5D 10। अब वही लिख दीजिए 3S, यहाँ पर आ जाए 4S2 4P3, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5S2 5P3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे F ब्लॉक आ जाएगा तो 5D, इसके बाद क्या लिखेंगे? 4F14, फिर आगे वही लिख दीजिए 6S2 6P3। ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए ऑक्सीजन समझ लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलेरियम, पोलियम। ऑक्सीजन होगा 8 16 34 52 84, इसका होगा 84। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP4। तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको? पहले लिख लीजिए हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान। इसका हो जाएगा 2S2 2P4। यहां पर क्या हो जाएगा? 3S2 देखिए बच्चों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, 8 16 34 52 84, ये हुआ इसका क्या? एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ रही होगी। अब आप क्या करना है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। हीलियम होगा 2, इसका होगा 10, इसका होगा 18, इसका होगा 36, सॉरी इसका होगा 18, इसका होगा 36, इसका होगा 54। चलिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम बात में। और रेडान कितना होगा बच्चों? 86। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, सॉरी बच्चों थोड़ा सा गलत लिख दिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, 8 16 34 में आप यहाँ पर ऐड करेंगे 52 और 84। आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? चलिए यहाँ पर लिखेंगे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान। बात समझ में आ रही? यहाँ तक लिख देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 2S2 2P4, यहाँ पर लिखेंगे 3S2 3P4। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, यहाँ पे 3D आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3D 10 4S2 4P4। यहाँ पे आपका 4D आ जाएगा, 4D 10 5S2 5P4। यहाँ पे आपका 4F आ जाएगा, 4F14 5D 10 और 6S2 6P4। बात समझ में आए? इसको नोट करिए आप लोग।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन का हीलियम, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, फिर यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए 18 ऐड करें कितना आ जाएगा 2 10 10 18 18 ऐड करें कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 36 और फिर आप 18 ऐड करें कितना आ जाएगा 54। चलिए अब देखिए ऑक्सीजन 2 2 4 4 8 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी सिंपल, अगर आपको नहीं समझ तो 1s2 2s2 2p6 ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आ गया। फ्लोरीन का बता चुके बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं नोबल गैस पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। नोबल गैस में आपका आता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान, रेडान। इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप उसको क्या बोलेंगे 1s2 हीलियम ब्राइड। नियान क्या बोलेंगे 1s2 2s2 2p6। आर्गन क्या बोलेंगे बच्चों 1s2 2s2 2p6 2p6। क्या बोलेंगे 2p6 3s2 3p6। इस तक क्रिप्टॉन में क्या लिखेंगे बच्चों एक बता दे रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6। काउंट कर लिए 36 आ 2 2 4 10 12 18 20 30 और 6 36। इस तरह यहाँ पर जिनान क्या लिखेंगे, जिनान में सब कुछ सेम होगा बच्चों, यहाँ तक तो सेम होगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 4d10। क्या आ जाएगा बच्चों 4d10, यहाँ पर 4d10 5p6 और 5 चलिए क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अगर आपको जिनान में लिखना है यहाँ तक तो आएगा 4p6। इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 4d है, यहाँ 4d आ जाएगा। फिर लिखेंगे 4d10 5s2 4d10 5s2 5s2 4d10 5p6। रेडान क्या होगा बच्चों यहाँ पे एक और एंट्री हो जाएगी, किसकी एंट्री हो जाएगी 4f14 6s2 5d10 एंड 6p6। जैसे इसका आपको जिनान में लिखना है बच्चों बता रहे हैं, सारी चीजें बताए हैं तो आपको समझ। जिनान क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। यहाँ तक तो किसका था बेटा क्रिप्टॉन का, लेकिन मुझे जिनान का लिखना है तो यहाँ पे हमने कितना आपने ऐड किया था 18 ऐड किया गया है। आपने जब 18 ऐड किया तो 10 आपके डी के आ जाएंगे, 10 डी के आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पी के आएंगे और 2 किसके आ जाएंगे एस के आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो आप लिख लिए होंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 4s2 जब क्या हो जाएगा 5s2 3d10 क्या हो जाएगा 4d10 और यहाँ क्या हो जाएगा 5p6। क्लियर हो गया।
तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 और 5p6। चलिए रेडान में कितना आपने ऐड किया था 32, तो 32 का मतलब क्या होगा 32 आपने ऐड किया, तो 32 मतलब क्या आ जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 2 14 14 10 6 2 कितना आएगा यहाँ पे काउंट करिए 32, मतलब यहाँ पे यह ब्लॉक की भी एंट्री हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2, यहाँ समझ बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 यहाँ तक सेम होगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए 4s2 3d10 4p6 किसके लिए था क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के लिए क्या था बच्चों, क्रिप्टॉन के लिए क्या था यहाँ चेक करिए 4s2 3d10 4p6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5s2 4d10 5p6। रेडान में क्या होगा एफ ब्लॉक आ जाएगा, तो यहाँ पे सब कुछ सेम होगा। 5p6 के बाद आएगा 6s2 4f14, यहाँ हो जाएगा 6s2 4f14 5d10 6p6। बात समझ में आ रही है। तीसरा बच्चों आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आपको बताएं ट्रिक भी बताएं एस एस पी एच डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए फिर आगे हम बात करेंगे। चलिए चलिए बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है, सारी चीजें मैंने बात किया था। तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड आप मैंने एक वीडियो अपलोड किया हूँ, आपको मैं उसको सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जेड इफेक्टिव क्या होता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बात मेरी समझ में आ रही है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जेड इफेक्टिव क्या है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का तरीका क्या है, इसके बारे में आपको मैंने लेक्चर में एक लेक्चर बनाया, उस लेक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। बात समझ में आ रही। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में कि एटॉमिक साइज क्या होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल मीन्स देखिए एटॉमिक साइज, एटॉमिक ये आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं सेल होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस का प्रोटॉन और ये क्या होता है आउटर सेल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते हैं एटॉमिक साइज बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने काफी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था। आज इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि एटॉमिक साइज क्या है, कैसे आपका इंक्रीज होता है, कैसे आपका डिक्रीज होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन, चलिए ये है आपका नाइट्रोजन, ये है आपका फास्फोरस, ये है आपका आर्सेनिक, ये है आपका एंटीमनी, ये आपका है बिस्मुथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, यहाँ पर नियॉन, हीलियम ऊपर हो जाएगा, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन। बात समझ में आ रही है।
ये हुआ बच्चों, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इसे क्या बोलते हैं? पीरियड। टॉप टू बॉटम आते हैं इसे क्या बोलते हैं? टॉप टू बॉटम आते हैं इसे क्या बोलते हैं? ग्रुप। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मन एक ग्रुप में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम, पोलोनियम एक ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टील एक ग्रुप में है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान एक ग्रुप में है। बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। अब ये आपका सेकंड पीरियड का होगा, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। बात करें बच्चों एटॉमिक साइज की बात करें तो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है। मींस लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज, सारी चीजें बताएं बच्चों, बस रिवाइज करा रहे हैं। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। रीजन क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। रीजन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की बात करें तो साइज की बात करें नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर नियॉन का। होता क्या है कि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में एक सेल, दो सेल, ऑक्सीजन की बात करें एक सेल, दो सेल, फ्लोरीन की बात करें एक सेल, दो सेल, नियॉन की बात करें एक सेल, दो सेल। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 2 5 2 सॉरी नाइट्रोजन 7 होता है, 2 5 समझ में आ रहा है? इसका टाइम नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका कितना होता है? 6 होता है, 8 9 10। नाइट्रोजन में 2 5 2 6 2 7 2 8 दो ही सेल बनेंगे, 1s2 2s2 2p3, एक 1s सेल बनेगा, दूसरा 2 सेल बनेगा। तो आप देखते हैं बच्चों जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका आउटर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितना अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन उनके बीच अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात को समझिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? साइज कम हो जाती है। तो जब आप इसके न्यूक्लियर चार्ज में लेक्चर आप डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी 11th में आपको बात किए थे। अगर हम बात करें ग्रुप की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मन, तो टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज आपकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे बिस्मथ, सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन। इस तरह यहाँ पे बात करें रेडान की साइज, अगर इसमें बात करें रेडान की साइज सबसे ज्यादा है, जिनान, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम। अगर यहाँ की बात करें तो किसकी साइज ज्यादा होगी? जैसे आयोडीन की सबसे ज्यादा आपकी ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन। तो अगर हम यहाँ की साइज की बात करें तो ये आर्डर होगा बिस्मथ भी, आर्सेनिक भी, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। इसी तरह यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा साइज रेडान होगा, जिनान, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम। बात समझ में आप लोगों को बच्चों आ रही होगी। लेकिन याद करिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, याद करिए मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन जो नोबल गैस होते हैं उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। वहां पे क्या होता है? वंडर वाल्स रेडियस काम करता है। याद करिए मैंने बताया था 11th में, यहाँ पे वंडर वाल रेडियस की वजह से। अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट की बात करें तो सबसे नाइट्रोजन होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर आपका नियॉन होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज कम होना चाहिए। लेकिन नोबल गैस का ज्यादा होता है, वंडर वाल, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? आर्गन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, Br।
बात समझ में आपको आ रही है? तो नोबल गैस की जो साइज होती है इसके रिस्पेक्टिव में क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाकी 11th में आपको बच्चों डिटेल में हम बताए थे। तो चलिए आपको सारी चीज़ें 11 बताया गया बच्चों, और डिटेल में हम सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ओके बच्चों, आज के इतना ही। थैंक यू।